नमस्कार, मैं सुशील पाल और अब एमपीटीवी इंडिया पर आपको एक नया कार्यक्रम देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा मास्टर क्लास। मास्टर क्लास की पहली क्लास आज हम करने जा रहे हैं और ये क्लास आपको देखने को मिलेगी सेल्सियस इंस्टीट्यूट अजमेर के डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत के साथ। और डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर क्लास के अंदर। और मास्टर क्लास के अंदर हम बच्चों से जुड़ी हुई बातें करेंगे, वो बातें जो बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और खासकर और यूथ के लिए भी काम की है। यूथ के लिए भी बहुत काम की है। और उसके साथ साथ अगर उनके अभिभावक भी इस मास्टर क्लास को देखेंगे तो उनको लगेगा कि वाकई पहली बार एमपीटीवी इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आया है जिसमें उनके बच्चों से जुड़ी हुई बातें भी की जा रही है जो उनके भविष्य को बनाने में कहीं ना कहीं काम करेगी। तो मास्टर क्लास में आज सबसे पहले बात करेंगे हम अवसर क्लास की। सर, ये अवसर क्लास है, इसको मैं जब पढ़ रहा था तो इसमें मुझे एक चैप्टर मिला। ये डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत ने लिखी है और अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात करूं तो इसमें मैं एक 17 नंबर का चैप्टर आपका देख रहा था जिसमें लिखा हुआ है दिमाग को 100 गुना शक्तिशाली बनाएगा सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके अंदर 3 चीज़ों को खासकर दिखाया गया है, फिजिकल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी और मेंटल एनर्जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेट की दुनिया ने क्रांति तो मचाई है और बच्चों को, यूथ को, दुनिया को, पेरेंट्स को कहीं ना कहीं मदद भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेज भी हैं जी, जो बच्चों के ऊपर परीक्षा की तैयारियों के दौरान एक तरीके से परेशानी का सबब भी बन रहा है। इस पर आप क्या कहते हैं, फिजिकल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी और मेंटल एनर्जी के ऊपर आप क्या सोचते हैं? देखिए सुशील जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है। एक वो मुद्दा है जिसके ऊपर पेरेंट्स बात नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे से आप इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते। टीचर्स बात करने से हिचकिचाते हैं और जितना गाइडेंस मिलता है ना वो उसके आसपास के लंगोटी यार देते हैं जिनको खुद को कुछ नहीं पता होता है ना। तो बच्चा कहीं ना कहीं गलत संगत में या गलत आदतों की तरफ चला जाता है और उसका एक्चुअल गोल होता है, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कई लोग इस बात को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कुछ वेब सीरीज में कि जो सक्सेसफुल होने की उम्र होती है वही कभी दिल लगाने की उम्र होती है ना। कुछ ऐसी बातें करते हैं लोग। अगर इसको साइंटिफिक फॉर्मेट में समझा जाए तो इन सब चीज़ों से दूर आकर अपन एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। और ये जो डिस्ट्रैक्शन की समस्या है जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि यंग एज में आपके हॉर्मोन्स आपके ब्रेन को हाईजेक कर लेते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बार समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप खुद की एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, है ना। किसी भी इंसान में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे बच्चा है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे यूथ है और 50, 60, 70, 80 साल का जो भी बनता है, 3 फाउंडेशन एनर्जीज उसमें होती है। एक पोर्शन में यहाँ बना रहा हूँ, एक यहाँ बना रहा हूँ और एक यहाँ बना रहा हूँ। सबसे पहला जो मुद्दा है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी यानी मानसिक ऊर्जा। मानसिक ऊर्जा यहां मैं लिख देता हूं फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक ऊर्जा। और ये जो कंटेंट है ना, ये बेसिकली हर किसी के लिए जरूरी है। आपने वैसे बच्चों का नाम लिया था, यूथ का नाम लिया था। एवरीवन मस्ट सी इट, एवरीवन, इफ दे रियली वांट कि उनकी जिंदगी में एनर्जी रहे, एंथुजियाज्म रहे, पैशन रहे, कुछ करने का जुनून रहे, एवरीवन मस्ट सी इट, एवरीवन। एंड दिस इज द सेक्सुअल एनर्जी। सेक्सुअल एनर्जी जिसको आप बोल सकते हो काम ऊर्जा या फिर संभोग ऊर्जा, जो आप बोलना चाहे हिंदी में, जो आप बोलना चाहे। पुराने समय में क्या होता था कि जितने भी युद्ध लड़े जाते थे वो तलवार के दम पर और शारीरिक ताकत के दम पर लड़े जाते थे और जो जीतते थे उनको हम लोग बाहुबली कहते थे। आज भी कई बाहुबली होते हैं, हालांकि अब यूपी में हालात कुछ और हैं। तो वो समय था। लेकिन आजकल अगर आपको युद्ध जीतना है ना तो आपको चाहिए ये एनर्जी, मेंटल एनर्जी। मेंटल।
अमेरिका आज सुपर पावर है इसलिए नहीं है। फिजिकल एनर्जी की बात की जाए तो इंडिया वाले 140 करोड़ लोग अमेरिका के 40 करोड़ लोगों को पीट सकते हैं, बढ़िया पीट सकते हैं। Isn't it so? But they have this. मेंटल एनर्जी आजकल की सक्सेस का फाउंडेशन है, ना कि फिजिकल। तो अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो आपको खुद की मानसिक ऊर्जा के ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल ये कहता है कि दुनिया में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, नियत होती है। आप एनर्जी को कम नहीं कर सकते, आप एनर्जी को बढ़ा नहीं सकते। आप एनर्जी को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि कैसे आप खुद की फिजिकल एनर्जी को और खुद की सेक्सुअल एनर्जी को मेंटल में कन्वर्ट करते हुए इस एनर्जी को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने का, लाइफ में सक्सेसफुल होने का, प्रोफेशनली कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हासिल करने का फाउंडेशन, ये अगर आपके पास में है तो आपके पास में सब कुछ है। वरना आपको फील होता रहेगा कुछ करने का मन नहीं करता है, जिंदगी में ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ बट इच्छा नहीं है। प्रोक्रास्टिनेशन जैसा, लेजीनेस जैसे वर्ड कि यार मैं चाहूँ तो ये कर दूँ वो कर दूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाता। तो ये एनर्जी वो खेल है। अब मैं ये देखो, हमने बोला कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए पहले होनी चाहिए। अगर आपके पास में एनर्जी है ही नहीं तो आप उसको कन्वर्ट किस चीज को करेंगे? ठीक है, एनर्जी अगर होगी तभी आप, जैसे मान लो आपके पास में चारा बहुत सारा है तो आप गाय को खिला के उससे दूध निकाल सकते हैं। सही है, तो ये कन्वर्जन है ना। तो अगर मैं चारा ही नहीं तो मैं दूध कहाँ से निकालूंगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट हैव दिस एनर्जी एंड देन आई कैन मैक्सिमाइज दिस। अब लोग बात क्या करते हैं, इस एनर्जी को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, इसको वेस्ट करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हम लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं है। भाई ये दोनों ही एनर्जी बच्चे के या किसी भी यूथ के लिए जब ये दोनों एनर्जी रही नहीं तो उसको ये एनर्जी वैसे भी नहीं मिल पाती और वो जो गोल अचीव करना चाहता है वो अचीव नहीं कर पाता। यस। अगर आपके पास में एनर्जी है ही नहीं या आप इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो आप फिर यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो मैं एक बार ये बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप फिजिकल एनर्जी को मैक्सिमाइज कैसे करें, है ना। आपके पास में होगी तो उसमें कन्वर्ट होगी। तो इसको मैक्सिमाइज करने का एक सबसे पहला रास्ता है बी साइलेंट, शांत रहिए, जितना हो सके उतना चुप रहिए। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कांटे में वही मछली फंसती है जो मुंह खोलती है ना। चाहे वो तालाब में हो, चाहे झील में हो, चाहे जिंदगी में हो। घर परिवार में भी ज्यादा बिना मतलब की माताफोड़ी में वही फंसेगा जो बिना मतलब बोल रहा हो। बहस में फंस जाएगा, वाद विवाद होगा, एनर्जी खराब होगी, कुछ मतलब नहीं रहेगा। साइलेंट रहने से आपको महसूस होता है कि आप अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर फोकस कर पाते हो। दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि जो चुप रहता है ना, एक दिन पूरी दुनिया उसके बारे में बात करती है। जो साइलेंट है वो अपने आप के ऊपर काम कर पाता है। भाई अक्सर अपन बोल के करते क्या है, अपनी एनर्जी दूसरे की बुराई करते हैं। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। वो एक कहावत है ना कि जिंदगी दूसरों की बुराइयां निकालने में लगा दी। अगर खुद की निकाली होती या खुद को तराशा होता तो शायद भगवान होता मैं। तो सबसे पहला फाउंडेशन है बी साइलेंट, चुप रहो जितना हो सके उतना। सेकंड बात है डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग करो। आज हम सोशल मीडिया के टाइम में या मोबाइल के टाइम में बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं, हल्की, मतलब ऊपर ऊपर से सांस लेते हैं। हमारे जो फेफड़े हैं उनके जो लॉब्स हैं, जो नीचे वाले लॉब्स हैं ना, उनमें ज़्यादा डेंस एल्वोलाइज हैं जो ऑक्सीजन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। ऊपर वाले पोर्शन में इतनी डेंस एल्वोलाइज नहीं है, नीचे वाले पोर्शन में ज़्यादा डेंस एल्वोलाइज है। डीप ब्रीदिंग आप करेंगे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। चुप रहेंगे, एनर्जी बढ़ेगी। डाइट का आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल बेस्ड डाइट रखें। हल्का खाना अगर आप लेंगे,
तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आज के बहुत साल पहले इंसान में इतना दिमाग नहीं हुआ करता था। ऑब्वियस सी बात है, आप देख रहे हो कैसे डेवलपमेंट हुआ है ना। पता है उसका रीज़न क्या था? इंसान कच्चा खाना खाता था, कच्चा मांस खाता था। तो जब कच्चा मांस वो खाता था तो खा लिया, अब उसको पचाने में सारा जोर लगाएगी बॉडी, तो सोता था और सारा खून रहता था स्टमक की तरफ। ये एंथ्रोपोलॉजी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें अपन ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब से इंसान को पका हुआ खाना मिला तो स्टमक में जो फूड गया वो जल्दी पचने लगा, और जो ब्लड यहाँ कंज्यूम हो रहा था, जो खून यहाँ कंज्यूम हो रहा था, वो थोड़ी देर बाद यहाँ से वापस ब्रेन की तरफ जाने लगा। तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने लगी, और हमारी बॉडी में जिस भी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी उसका डेवलपमेंट होगा। तो आप ऐसा फूड लें जो ज़्यादा इजी डाइजेस्ट हो सके। अगर आपको बाकी ह्यूमन से आगे निकलना है तो भाई अब आप कह सकते हो कि अब तो सब पका हुआ ही खा रहे हैं फिर, तो अब आप ऐसा खाओ ना जो सुपर इजी हो डाइजेस्ट करना। तो ये वाला जो आपने पॉइंट बताया है, ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा है जो चाउमीन पास्ता या कोचिंग के बाद ले लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मतलब लोग बाग ये सोचते हैं ना कि जैसे हम मैगी की बात करते हैं तो 2 मिनट में तैयार हो जाती है। हाँ। और फिर वो उम्मीद करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में 2 मिनट में बन जाए। मैगी बन सकती है, ज़िंदगी नहीं बनती, इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस काम में लेने पड़ते हैं। अच्छा, एक बात ये है कि पेट और दिमाग ये हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स हैं जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ काम कर सकती है। आप अब जैसे अपन राजस्थानी लोग हैं तो हम 10 बाटी 4 चूरमे के लाडू और 20 दाल के डोने पी के ये उम्मीद करें कि हम दिमागी रूप से मेहनत कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। इन दोनों में से एक ही काम करेगा। या तो आप बहुत भयंकर खाना खा लें और अपने दिमाग को स्विच ऑफ कर दें, या आप थोड़ा थोड़ा खाएं, एक फ्रिक्वेंट टाइम से खाएं, तब आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो ये कुछ बेसिक फाउंडेशन है जिससे आप में ये एनर्जी आएगी, और जब ये एनर्जी आएगी तो ये इसकी तरफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू होती। अब ये एक थोड़ा सा वो स्ट्रेंज टॉपिक है जिसके ऊपर ना तो लोग बात करना चाहेंगे, ना बात करेंगे, सिर्फ पछताते रहेंगे, है ना। और शायद स्टूडेंट्स अपने साथी लोगों के बहकावे में आकर भी इस एनर्जी का बहुत सत्यानाश करते हैं। ये वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में अभिभावक अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं दिशाहीन हो जाते हैं। आप देखिए, आप ये इस एनर्जी तक पहुंचने का कितना महत्वपूर्ण जरिया ये दोनों बिंदु हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन अभिभावकों के लिए भी जो अपने बच्चों से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मास्टर क्लास है डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत की, उसको देखकर वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को समझा सकते, बात कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं लिटरली ये महसूस करता हूँ, जब बच्चा 9th-10th में आता है तो उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो शीशे में ज़्यादा देखने लगता है, वो जो है सजने संवरने लगता है, पेरेंट्स से दूर दूर रहने लगता है, और तब पेरेंट्स को समझा ही नहीं पाते कि इसका मैं करूँ क्या, मैं उसको बोलूँ क्या। अगर बच्चा उस वक्त कुछ भी कर रहा है तो उनके पास ऐसे क्लूज ही नहीं, ऐसा कंटेंट ही नहीं है कि अपने बच्चे को समझा पाए। तो इसलिए अपन ऐसा कहते हैं कि 8वीं क्लास तक पेरेंटिंग आसान होती है, फिर 9th क्लास से टफ हो जाती है, और 12th क्लास के बाद तो बच्चा पेरेंट्स की बात मानता ही नहीं। उनको लगता है कि पेरेंट्स को कुछ नहीं आता, है ना। दिस इज द एनर्जी। देखिए क्या होता है कि ये एनर्जी अगर आप में है तो आप इसको मेंटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी नॉर्मली वेस्ट कैसे होती है, तो उसका एक तरीका होता है जो आज की जनता जानती है, मैस्टरबेशन, जिसमें आप खुद के आर्टिफिशियली अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने सीमन को रिलीज कर देते हैं। और उसके पीछे रीजन कौन होता है? एडल्ट कंटेंट। जियो के टाइम में हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने वेबसाइट्स को बैन किया, लेकिन स्टूडेंट डिफरेंट ऐसा कंटेंट देखता है, एडल्ट कंटेंट देखता है, जिससे ये सब चीज़ें वो करता है। सेक्सुअल एनर्जी को आप जैसे रिलीज करते हैं ना, आप मैस्टरबेट करते हैं, आप सीमन रिलीज करते हैं, तो उससे बॉडी में प्लीजिंग केमिकल्स रिलीज होते हैं, प्लीजिंग केमिकल्स।
वही केमिकल्स जो शराब का सेवन करने के बाद रिलीज होते हैं, सिगरेट पीने के बाद रिलीज होते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल गुटखे की फॉर्म में, खैनी की फॉर्म में यूज करने पर रिलीज होते हैं, वही केमिकल्स रिलीज होते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि दिस इज एडिक्टिव। मैंने कई डॉक्टर्स को, क्योंकि अब हमारी फील्ड के डॉक्टर्स लोग बात करते हैं इसके ऊपर, कई बार वो बोलते हैं कि मैस्टरबेशन इज फाइन, अगर आप 7 दिन में या 15 दिन में एक बार करते हैं तो अच्छी चीज़ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुशील जी, मैं आपसे कहता हूँ कि आप 7 दिन में एक बार सिगरेट पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तो आपको बोला कि 7 दिन में एक ही बार पीनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हालांकि ये कहना भी गलत है, लेकिन क्या आप मान जाओगे? एक बार उस चीज़ की लत आपको पड़ गई तो आप क्या मेरी बात मानने वाले हो? नहीं मानोगे आप, इम्पॉसिबल है। क्योंकि प्लीजिंग केमिकल्स रिलीज होते हैं। आपका ब्रेन कहेगा कि सुशील यार तूने वो क्या पिया था यार थोड़ी देर पहले, मजा आया था यार, एक बार वापस लेके आ, और फिर आप पैकेट रखना शुरू कर देते हो। करेक्ट। और आप बन जाते हो एक फैक्ट्री की चिमनी जिससे धुआं निकल रहा है बस सुबह से शाम तक, है ना। तो मैस्टरबेशन वो मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है। सिर्फ ये ना माना जाए कि सिर्फ मेल्स में ही होता है, मेल और फीमेल दोनों मैस्टरबेट करती हैं। आप ये देखिएगा, अब कई लोग कहते हैं कि ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसे कुछ होना जाना नहीं, तो मैं तो सिर्फ ये इनसे बेसिक सा सवाल पूछता हूँ कि आप ये काम करो और ये देखो कि उसके बाद आप बाहर जाओ, जूते पहनो, 10 किलोमीटर भाग के आओ, भाग पाते हो क्या? हाफते हो कि नहीं हाफते हो? भाई फुटबॉलर जब वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं तो उनको स्ट्रिक्ट एडवाइस दी जाती है, स्टे अवे फ्रॉम योर फीमेल पार्टनर, आपको फीमेल पार्टनर से दूर रहना है टू बिल्ड अप देयर स्टेमिना। अच्छा, क्या होता है, 2 टाइप के लोग हैं इसी उम्र में। एक वो जो स्पोर्ट्स में एक्टिव है, जो सुबह उठ के सुबह जल्दी उठ रहा है, 5 किलोमीटर भाग रहा है, 7 किलोमीटर भाग रहा है, उसके बाद में एक्सरसाइज कर रहा है, वो इस काम में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों में से एक ही काम कर सकते हो। इफ यू आर फिजिकली एक्टिव यू कैन नॉट बी सेक्सुअली एक्टिव, इफ यू आर सेक्सुअली एक्टिव यू कैन नॉट बी फिजिकली एक्टिव। दोनों में से आप एक फॉर्म में एक्टिव हो सकता है बच्चा। आपका बच्चा अगर सुबह उठ के 10 किलोमीटर भाग रहा है या 5 किलोमीटर भाग रहा है तो इस काम में एक्टिव नहीं होगा, लेकिन वो घर में ही है, सुबह से शाम तक घर में ही पड़ा है, आपको पता ही नहीं कि वो रूम में क्या कर रहा है, तो मैं डैम श्योर हूं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पे कि वो इन कामों में इन्वॉल्व है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये तो है, ये आपने तरीका बता दिया कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर इस तरीके से नजर निगाह रख बिल्कुल सकते हैं। भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ, कई बार हमारे पेरेंट्स को ये लगता है कि अरे तू खेलने मत जा, तेरी जो है पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। ये बहुत बड़ी बचकाना बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर वो बच्चा खेलने नहीं जा रहा है, वो बच्चा फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली सेक्सुअली एक्टिव होगा और उसका तो ऐसी राह पर निकल जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसको हुआ क्या है। तो मेक देम फिजिकली एक्टिव। सुबह उठ के वो कम से कम 30 मिनट, पहली बात तो सुबह जल्दी उठे। कई बार लोग बाग बोलते हैं ना कि यार सुबह जल्दी उठा नहीं जाता हमसे, उठ नहीं पाते सुबह जल्दी। क्यों नहीं उठ पा रहे? क्योंकि आप रात को टाइम पे सोते नहीं। जो इंसान रात को टाइम पे, जैसे मान लो कोई इंसान रात को टाइम पे सो रहा है 9 बजे, अपने आप उठ जाता है वो सुबह। और मान लो सुबह उठ भी नहीं पा रहा है, तो एक दिन का अलार्म सेट किया उसने और अलार्म सेट करके वो एक दिन 4:30 उठ गया, तो अगले दिन उसको अपने आप टाइम पे नींद आएगी, अगले दिन अपने आप टाइम पे उठेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है दैट वेक अप अर्ली, सुबह जल्दी उठो। आपका बच्चा नहीं उठ रहा है, उसको उठाओ। 30 मिनट का वॉक करें। आप 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, तेज तेज चलना, या फिर 15 से 20 मिनट की रनिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में जो कुछ बेसिक होती है, जैसे पुशअप कर सकते हैं आप, स्क्वाट मतलब उठक बैठक कर सकते हैं, स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक आप कर सकते हैं। ये 50-50 आप कर ले। तो आप जब फिजिकली एक्टिव हो जाएंगे तो आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट करना कम कर देंगे। अच्छा, क्या होता है कि सेक्सुअल एनर्जी में जो आप सीमन रिलीज कर रहे हैं, जो आप सीमन लूज कर रहे हैं, जिसको वीर्य बोलते हैं हम लोग, आजकल तो उसकी बात नहीं होती है, बट आयुर्वेदा में इसकी बहुत ज़्यादा बखान किया गया है कि जो इंसान का जुनून है, जो उसका पैशन है, जो उसकी डेडिकेशन है, जो उसका कमिटमेंट है, जो उसका जुनून है, वो इसी से आता है। ये कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ वाटर सब्सटेंस है, ऐसा नहीं है। इसमें जिंक भी होता है, इसमें विटामिन सी भी होता है, इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं,
कोई भी इंसान अगर सीमन लूज कर रहा है तो सीधा मतलब यह है कि उसका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना वो डिक्रीज होता है, क्योंकि जिंक लेवल डिक्रीज होता है। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं कि जैसे कोई इंसान डिस्चार्ज करता है, सीमन रिलीज करता है, वीर्य उसका रिलीज होता है, तो उसका जिंक लेवल डिप्लीट होता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डिक्रीज होता है। तो उसमें एंथुजियाज्म की कमी आती है। तो ये तो हो गई आपकी ट्रू एनर्जी, इसको तो बोल सकते हैं आप ट्रू एनर्जी, जिससे आप मेहनत करेंगे। और ये आपका एंथुजियाज्म, जोश है, कुछ करने की इच्छा है, जज्बा है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो तभी आप इस एनर्जी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और इस एनर्जी का मतलब होता है कंसंट्रेट करने की पावर, एकाग्रता हासिल करने का रास्ता, ये एकाग्रता है। और किसी भी परीक्षा में अगर सफल होना है तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है एकाग्रता। नहीं, मैं सुशील जी परीक्षा की तो बात मत करिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया में आप जितने चमत्कार देख लो, कोई भी किसी ने ओलंपिक जीता, ओलंपिक में मेडल जीता कंसंट्रेशन के दम पे। कई लोगों को लगता है मसल से वेट उठता है, नहीं नहीं नहीं, आप कंसंट्रेट करके मसल्स को एक डायरेक्शन में लेके आते हो तब वेट उठता है। किसी ने नोबेल प्राइज जीता, कुछ भी ऐसा चमत्कार जो सामान्य स्तर पर संभव नहीं था, सामान्य इंसान से संभव नहीं था, कुछ ऐसा जो असंभव था वो करके दिखाती कंसंट्रेशन। मतलब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो हम लोग अक्सर जिसकी बात करते हैं कि सूरज की किरणें नॉर्मली कागज को जला नहीं सकती, लेकिन जैसे आप लेंस से उनको कंसंट्रेट करो कुछ ऐसा हो गया जो पहले नहीं होता था, कागज जल गया। तो कंसंट्रेशन एक वो हथियार है जो कुछ ऐसा कर देता है जो सामान्यतः संभव नहीं है। तो मेंटल एनर्जी मतलब है कंसंट्रेट करने की पावर, जो मोबाइल के टाइम में वैसे भी खत्म हो रही है। हम हर 2 मिनट में देख रहे हैं कि किसका नोटिफिकेशन आया, किसका मैसेज आया। तो कंसंट्रेट करने की पावर मतलब एकाग्रता। एकाग्रता का आप संधि विच्छेद करेंगे ना तो इसका मतलब आएगा 1 प्लस अग्र, और इसका मतलब होता है वन पॉइंटेडनेस, एक चीज की तरफ डायरेक्ट होने की कैपेबिलिटी। तो आप अगर, और ये अगर आप हासिल कर लेते हैं ना तो फिर दुनिया की हर एक चीज आपके सामने बहुत छोटी है। आप फिर अचीवमेंट्स की बात करें, जीवन की कोई भी परीक्षा, बिल्कुल वो इंसान अचीवमेंट्स की फिर जड़ी लगाता है जिंदगी में। जिसको पता लग गया ना कि कंसंट्रेट कैसे करना है, उसके लिए फिर उसकी एज, उसका बैकग्राउंड वो मायने नहीं रखता, उसकी डिग्रीज बहुत सेकेंडरी हो जाती है, बिकॉज ही नोज हाउ टू कॉन्सेंट्रेट। तो कुछ बेसिक बात है और मेरे हिसाब से आपके माध्यम से मैसेज पेरेंट्स तक पहुंचा होगा। इंश्योर करें कि आपका बच्चा फिजिकली एक्टिव रहे। तो मास्टर क्लास के अंदर आपको ये 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आज हमने बताया है और डॉक्टर अभिमन्यु सर ने ये डिस्क्राइब कर दिया है पूरी तरीके से कि जिंदगी की कोई भी परीक्षा हो, अगर उसमें आपको सफल होना है, उसका लक्ष्य आपको अगर पाना है तो इन 3 चीज़ों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और उसके लिए किस तरीके से काम आपको करना है ये यहाँ पर मुझे लगता है बहुत अच्छे से डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत ने मास्टर क्लास के अंदर समझाया है। तो अगले मास्टर क्लास का इंतजार कीजिए, उस मास्टर क्लास में भी ऐसे ही कुछ सवाल होंगे, कुछ ऐसे विषय होंगे जिनके ऊपर हम बात करेंगे और मास्टर क्लास में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।